नमस्कार दोस्तों। आज हम ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। हमारी आज की क्लास में ओलंपिक 2024 से और गत वर्षों के ओलंपिक से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यह प्रश्न आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। हमारा पहला प्रश्न है, 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? यह ओलंपिक्स का 33वां संस्करण है 2024 में, और इससे पहले 32वां ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। और इस बार 33वां ओलंपिक पेरिस में होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस, फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरथ कमल दोनों हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 दोनों, पीवी सिंधु और शरथ कमल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए आधिकारिक नारा है गेम्स वाइड ओपन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेम्स वाइड ओपन। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल हैं? ओलंपिक्स में हर ओलंपिक में कुछ ना कुछ नए खेल जुड़ते रहते हैं और हटते रहते हैं। तो इस तरह इस बार 32 गेम्स होंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 खेल। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेल जोड़े गए हैं? तो इस बार ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल जोड़े गए हैं। ऐसे ही हर साल कोई ना कोई खेल हटा देते हैं और कोई नया खेल जोड़ देते हैं। तो इस साल जोड़े गए 4 नए खेल हैं स्पोर्ट क्लाइंबिंग, दूसरा है ब्रेक डांसिंग, तीसरा है सर्फिंग, और चौथा है स्केटबोर्डिंग। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 खेल, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ब्रेक डांसिंग, सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग। तो अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने मेडल इवेंट होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 329 मेडल इवेंट होंगे। 32 खेल में कुल मिलाकर 329 मेडल इवेंट होंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 329 मेडल इवेंट। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक हॉकी में जीता था। पहला स्वर्ण पदक हॉकी में जीता और वो 1928 में जीता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 में। उस टाइम पर भारत में हॉकी का स्वर्ण युग कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साक्षी मलिक। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, साक्षी मलिक पहली महिला पहलवान है जिसने ओलंपिक में कोई पदक जीता था। साक्षी मलिक ने 2016 में रियो ओलंपिक में मेडल जीता था।
रियो ओलंपिक्स। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था और 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने 2016 के ओलंपिक में रजत पदक जीता था बैडमिंटन में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पहला कांस्य पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है। उन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं? ओलंपिक खेल हमेशा 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं। एकमात्र ओलंपिक जो 4 वर्ष के अंतराल में नहीं हुआ वो 2020 का ओलंपिक था, जो 2021 में आयोजित किया गया था। कोरोना के काल के कारण इन्हें 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया था और ऐसे ही विश्व युद्ध के कारण 2 बार ओलंपिक नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीयों में से ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी के.डी. जाधव था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के.डी. जाधव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का जनक पियरे डी कुरबेटिन को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पियरे डी कुरबेटिन आधुनिक ओलंपिक्स के जनक हैं। अगला प्रश्न है, पहला ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 776 ईसा पूर्व आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 कौन से क्रम का संस्करण है? पेरिस ओलंपिक 2024 33वां संस्करण है। इससे पहले 33वां संस्करण है। इससे पहले 32वां ओलंपिक टोक्यो में हुआ था और 31वां रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और उससे पहले 30वां संस्करण 2012 का लंदन में हुआ था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33वां संस्करण। अगला प्रश्न है, 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2028 के ओलंपिक 34वें संस्करण के ओलंपिक होंगे और इनकी मेजबानी लॉस एंजलिस करेगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉस एंजलिस, अमेरिका। अगला प्रश्न है, 2024 में ओलंपिक में कौन सा खेल हटा दिया गया है? 2024 के ओलंपिक में बेसबॉल को हटा दिया गया, सॉफ्टबॉल को हटा दिया गया है और कराटे को भी हटा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे तीनों खेलों को ओलंपिक से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए कितने भारतीयों ने क्वालिफाई किया है?
पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 120 भारतीयों ने क्वालिफाई किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने देश शामिल हैं? पेरिस ओलंपिक 2024 में 206 देश शामिल हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 206 देश। अगला प्रश्न है, 2026 का 25वां शीतकालीन ओलंपिक कहां पर आयोजित किया जाएगा? पच्चीसवां शीतकालीन ओलंपिक इटली में आयोजित किया जाएगा। यह 2026 में होगा और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक के बीच में हमेशा 2 वर्ष का फैसला होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली शहर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में कितने प्रकार के ओलंपिक खेल होते हैं? इसका सही उत्तर है 4 ओलंपिक खेल। दुनिया भर में 4 प्रकार के ओलंपिक खेल होते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरा है शीतकालीन, तीसरा है पैरा ओलंपिक और चौथा है यूथ ओलंपिक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार के ओलंपिक गेम्स होते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डे मिशन कौन है? भारतीय दल का सेफ डे मिशन गगन नारंग को बनाया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गगन नारंग। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डे मिशन होगा। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 कुल कितने दिन चलेगा? तो पेरिस ओलंपिक कुल 16 दिन चलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 दिन, 26 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक और 23 जुलाई को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इसका हिंदी संस्करण है आओ आगे बढ़े जश्न मनाएं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, आओ आगे बढ़े जश्न मनाएं। ओलंपिक दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 कब से कब तक आयोजित किया होगा? पेरिस ओलंपिक 2024 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। यह कुल 16 दिन चलेगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो सर्वप्रथम ओलंपिक खेल 1896 में आयोजित किए गए थे। 1896 में और एथेंस शहर में आयोजित किए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेंस में 1896 में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक प्रतीक पर 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? ओलंपिक प्रतीक पर 5 छल्ले 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 महाद्वीप। अगला प्रश्न है, ओलंपिक प्रतीक के 5 छल्ले
अलग अलग रंगों में है। लाल, हरा, पीला, नीला और पांचवा किस रंग का है? तो इसमें लाल, हरा, पीला, नीला और काला 5 रंग होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला रंग का छल्ला। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक खेल किस ग्रीक देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? प्राचीन ग्रीस ओलंपिक जीउस देवता के लिए मनाया जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीउस ग्रीक देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओलंपिक समिति का मुख्यालय लौसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, ओलंपिक आदर्श वाक्य सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस का क्या अर्थ है? हमारा सही उत्तर होगा तेज, ऊंचा और मजबूत। सीटीएस, एलटीएस और फोर्टियस का अर्थ है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? महिलाओं ने पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1900 पेरिस ओलंपिक। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? तो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। व्यक्तिगत रूप से जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा है। इन्होंने शूटिंग में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता था और 2020 में 20 के टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय नीरज चोपड़ा हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, कौन से शहर में 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं? लंदन में 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं। एक तो 1908 में, दूसरा 1948 में और तीसरा 2012 के लंदन ओलंपिक्स में। सर्वाधिक 3 बार ओलंपिक आयोजित किए गए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन शहर में 3 बार आयोजित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1994 को ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी और इसी दिन को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ओलंपिक्स डे। अगला प्रश्न है, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो 32वां ओलंपिक खेल 2020 की बजाय 2021 में टोक्यो में आयोजित किया गया था। कोरोना काल के कारण इसे 1 वर्ष के लिए आगे सरका दिया गया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जुलाई से 2021 से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1980 में आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। भारत ने कुल 12 गोल्ड मेडल जीते। भारत ने हॉकी में कुल 12 मेडल जीते हैं अब तक, उनमें से 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1980 के ओलंपिक में। अगला प्रश्न है,
मैरी कॉम ने ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता था? तो मैरी कॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 का लंदन ओलंपिक। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक कब जीता था? सही उत्तर है वो 2012 में लंदन ओलंपिक्स में ही साइना नेहवाल ने भी कांस्य पदक जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीते थे? तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग या निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, आज की प्रश्नों पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।